दुनिया की नजरें आज अलास्का पर टिकी हैं। 15 अगस्त 2025 एक तारीख जो शायद इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखी जाए या फिर विवादों के पन्ने में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने होंगे। मंच होगा अलास्का। मकसद है रूस यूक्रेन युद्ध का अंत करना। फरवरी 2022 से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध अब तक लाखों लोगों की जान और अरबों डॉलर की संपत्ति निगल चुका है। कई बार शांति वार्ता की कोशिश हुई लेकिन हर बार असफलता हाथ लगी और अब 15 अगस्त को अमेरिकी धरती पर पहली बार ट्रंप और पुतिन एक ही टेबल पर बैठने जा रहे हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम विस्तार पूर्वक बात कर रहे हैं अलास्का समिट के बारे में, जो कि रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच होनी है। ट्रंप दोस्तों 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन से मिलेंगे और यूक्रेन जंग खत्म होने पर बातचीत होगी। दोनों देशों के राष्ट्रपति 2021 के बाद अब मिल रहे हैं। साथियों, यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को अभी आपने देखना शुरू किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, यदि आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए एक नया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हमारे जो YouTube परिवार की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है और इससे हमें एक फ्यूल मिलता है आगे आपके लिए इसी तरह के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों से संबंधित विस्तार पूर्वक एक कॉम्प्रिहेंसिवली टॉपिक को कवर करने वाला वीडियो लाने के लिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 2022 से आज 25 लगभग आधा हो चुका है और 3.5 से 4 सालों के बीच रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग छिड़ी हुई है। दोस्तों, ब्लैक सी के अंदर स्थित एक पेनिनसुला जिसको हम क्राइमिया पेनिनसुला बोलते हैं, जो मैप के अंदर लोकेटेड है, इसको 2014 के अंदर रशिया ने पहली बार इन्वेड किया, जो कि यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। 2014 में रशिया ने इसे अपना हिस्सा बना लिया सैन्य कार्रवाई के तहत। और दोस्तों, उसके बाद 2022 में रशिया ने पूर्वी यूक्रेन के इस वाले डोनेट्स्क और लुहांस्क वाले रीजन को इन्वेड करना शुरू किया। और दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन को लगभग 3 तरफ से घेरते हुए यूक्रेन को, यानी कि कीव यूक्रेन की राजधानी है, इसको घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के नेतृत्व में नेटो ग्रुप ने यूक्रेन को काफी साजो सामान से मुस्तैद रखा और अपने सैनिक भी भेजे रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर लड़ने के लिए नेटो ग्रुप ने। इसलिए रशिया जैसे बड़े एम्पायर के सामने आज टिक पाया है यूक्रेन। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर काफी टाइम से खिंची जा रही है और दुनिया को अपने आप में ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये युद्ध कहां तक खिंच जाएगी और कहां तक चलेगी। दोस्तों, इसी युद्ध को हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि अलास्का के अंदर ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग होगी उससे क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब खत्म हो जाएगा, क्या कुछ हमें दुनिया के इस हिस्से में शांति नजर आने वाली है। वाशिंगटन पोस्ट और अलास्का पब्लिक मीडिया की ये न्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें वाशिंगटन पोस्ट की न्यूज है कि ट्रंप पुतिन मीटिंग सेट फॉर नेक्स्ट वीक इन अलास्का। ट्रंप सेड Friday a deal between Russia and Ukraine would include some swapping of territories to the betterment of both countries. Swapping of the territories इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि ट्रंप पुतिन को इस बात के लिए राजी करेंगे कि यूक्रेन के अंदर जहां तक तुम पहुंचे हो, यानी कि रशिया जहां तक यूक्रेन के जिन क्षेत्रों को विजिट करने में सफल रहा है उसमें से कुछ क्षेत्र जो है रशिया को यूक्रेन वाले दे दिए जाएंगे और यूक्रेन को कुछ और भूभाग हिस्से में मिलने वाला है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि यार यूक्रेन और रशिया का वॉर है और इसके अंदर ट्रंप का क्या काम है। तो ट्रंप ने दोस्तों अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को बुधवार को रशिया भेजा, जिसमें उन्होंने पुतिन से मुलाकात की और एक प्रस्ताव रखा कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से मिलना चाहते हैं अकॉर्डिंग डिस्कस करने के लिए क्या कि रूस अब यूक्रेन को इन्वेड करना बंद करे, यूक्रेन को जो युद्ध में क्षति हो रही है, एक छोटा देश है उसको बंद करे, जिससे रूस को भी जो है कि अपने
हजारों अरबों के डॉलर्स के पैसे जो यूक्रेन वॉर के अंदर खर्च करने पड़ रहे हैं, वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने, अपने लोगों की बेहतरी के लिए करने पड़े। तो अमेरिका के विशेष दूत, जो ट्रंप के विशेष दूत हैं, स्टीव विटकॉफ, उन्होंने बुधवार को व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोस्तों, अब तक पुतिन और ट्रंप 4 बार रूसी राष्ट्रपति से जो है कि ट्रंप जो है बात कर चुके हैं, जिसमें फरवरी 2025 को, 12 फरवरी को बात हुई ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए। फिर 18 मार्च 2025 को बात हुई, दोनों नेताओं ने यूक्रेन में युद्ध विराम और शांति पर बात की। फिर 19 मई 2025 को 2 घंटे से अधिक की बातचीत में यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। फिर 4 जून 2025 को यूक्रेन और ईरान के मुद्दे पर दोनों नेताओं ने 1 घंटे के करीब बात की। और दोस्तों, अब नतीजा ये है कि अब पुतिन भी इस बात के लिए एग्री कर गए हैं कि ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और ये दोनों देश शीत युद्ध के जमाने से एक दूसरे के बड़े राइवल हैं। ये दोनों किसी और के मसले के लिए एक साथ टेबल पर आने वाले हैं। यानी कि रशिया का तो मसला है, लेकिन ट्रंप का इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ट्रंप को दोस्तों एक कीड़े ने काट रखा है। कौन सा कीड़ा? शांति वार्ता कराने का कीड़ा। दुनिया के देशों में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ट्रंप पहुंच जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि युद्ध जो भी दोनों देशों के बीच हो रहा है, साझेदारों से बात करके युद्ध रुकवाने का प्रयास करते हैं। हालांकि अमेरिका का अपना एक इतिहास रहा है जिसमें उसने युद्ध जो है बड़े-बड़े करवाए हैं, न कि रुकवाया है। और अमेरिका अपनी हेजेमनी वर्ल्ड पर बरकरार रखना चाहता है, इसलिए अमेरिका कोशिश करता है व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की दोनों आपस में एक साथ बैठकर बात करें। उससे पहले ट्रंप का पुतिन के साथ बैठकर मीटिंग करना बहुत जरूरी है, ऐसा ट्रंप को लगता है। हालांकि पुतिन भी अब युद्ध पर काफी ज्यादा खर्च करते हुए अब थक चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दोस्तों, अब हमें कोशिश करना चाहिए कि अब युद्ध को रोक देना चाहिए, ऐसा पुतिन का भी मानना है। हालांकि दोस्तों, जो रशिया के बहुत खास मित्र हैं, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने बातचीत में जो है पिछले हफ्ते रशियन राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्होंने कहा था कि अब जो है कि हवाई हमले रूस को रोक देने चाहिए, जो यूक्रेन के अंदर रूस कर रहा है। इससे क्या होगा कि दोनों पक्षों को राहत मिलेगी। फिलहाल रूस ने दोस्तों मई के बाद से यूक्रेन पर सबसे भारी हवाई हमले किए। इनमें कीव में ही 72 लोगों की मौत हुई। ट्रंप ने इन हमलों को घिनौना बताया था। यूक्रेन भी रूसी तेल रिफाइनरियों और डिपो पर हमला जारी रखे हुए है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 2022 में यूक्रेन को इन्वेड किया रशिया ने, और रशिया ने डायरेक्ट जो है कि कार्रवाई की। इस वाले हिस्से से देख पा रहे हैं जहां की मैप के अंदर लोकेटेड है यूक्रेन की राजधानी कीव, और यूक्रेन के आसपास के कंट्रीज आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे यूक्रेन के बॉर्डर कंट्रीज का नाम आपसे पूछ ले। तो ध्यान रखिएगा, यूक्रेन के ऊपर यानी कि उत्तर में है बेलारूस, और पूर्व में है रशिया, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व तक, और उसके बाद दक्षिण में ब्लैक सी में लगता है एक पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप, जिसका नाम है यूक्रेन क्रीमिया प्रायद्वीप, जो कि ब्लैक सी में खुलता है, जिससे यूक्रेन की दक्षिणी सीमा लगती है। साथ ही रोमेनिया और मोल्डोवा जैसे देशों से, रोमानिया, पोलैंड और जो है ऐसे देशों से यूक्रेन की सीमा लगती है। आगे हम जो है कि चीजें और डिस्कस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जानिए कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ क्यों। दोस्तों, फरवरी 2022 के अंदर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले का ऐलान करते हुए यूक्रेन में रूसी टैंक धड़धड़ाते हुए घुस गए। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हुआ करते थे, उन्होंने पुतिन से मुलाकात का कोई प्लान नहीं है, वे बोले थे। उन्होंने पूरी दुनिया के खतरे में डाल दिया, यानी कि बाइडेन ने, यानी कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने रूस को यूक्रेन पर गंभीर हमले की कीमत चुकानी होगी, ऐसा उन्होंने जो है कि कहा। फरवरी 2025 को दोस्तों अमेरिका के नए राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं जनवरी में, तो उन्होंने पुतिन से फोन पर 90 मिनट बात की। इसके बाद सऊदी अरब में यूक्रेन युद्ध को लेकर के रूस और अमेरिका के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें यूक्रेन को नहीं रखा गया। ट्रंप ने पुतिन की तारीफ की और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को तानाशाह कह दिया ट्रंप ने। अब मई 2025 की बात आती है, जब रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए
शांति और बातचीत 2025 में तेज हो गई। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल के बाद हाल के दिनों में कैदियों की अदला-बदली हुई, लेकिन क्षेत्रीय नियंत्रण और सुरक्षा गारंटी पर गंभीर मतभेद दोनों राष्ट्रों के बीच बने हुए हैं। दोस्तों, कहीं से कहां तक नजर नहीं आ रहा है कि रशिया के सामने यूक्रेन झुकने वाला है, क्योंकि पूरे वेस्ट की यानी कि पूरे नेटो, यूरोपियन यूनियन की और अमेरिका के नेतृत्व में नेटो ग्रुप की जो है कि बैकिंग जबरदस्त तरीके से यूक्रेन को प्राप्त है। वहीं रशिया को बैकिंग करने वाले इस युद्ध में चाइना और अप्रत्यक्ष रूप से भारत है, और प्रत्यक्ष रूप से द तानाशाह मिलिट्री शासक किम जोंग उन उत्तर कोरिया के तानाशाह खड़े हुए हैं। जबकि भारत रशिया का एक स्ट्रेटेजिक एलाय है, इस नाते भारत ने रशिया से तेल खरीद के उसके यहाँ डॉलर्स पहुंचाए हैं, जिससे रशिया ने बहुत सारी जो है मदद प्राप्त की है यूक्रेन युद्ध के दौरान। हालांकि इस तरह के आरोप जो है कि अमेरिका के जो है कि ऑफिशियल्स ने भारत के ऊपर लगाए कि भारत यूक्रेन और रशिया के युद्ध को कहीं न कहीं फ्यूल कर रहा है, वहां से फ्यूल खरीद करके उसको पैसा दे रहा है, जिससे रशिया यूक्रेन के अंदर भीषण नरसंहार कर रहा है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को समझने के लिए ये 3D मैप आपको समझना चाहिए। ये खुश्क रीजन है, ये आपको एग्जाम वगैरह के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने जो है कि यहाँ पर विशेष रूप से मेंशन किया। रशिया की राजधानी मॉस्को यहाँ पर आपको लोकेटेड है, यूक्रेन की राजधानी कीव और यूक्रेन के आसपास के बॉर्डर कंट्रीज ये वाले हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि यार अगर जो है कि रशिया और अमेरिका को कहीं मिलना ही था तो अलास्का का ही चुनाव क्यों करना पड़ा। अलास्का क्या है? अलास्का दोस्तों यूनाइटेड स्टेट के जो 50 राज्य हैं उनमें से एक राज्य है अलास्का। ठीक है, अलास्का जो है यूक्रेन का अमेरिका का बहुत स्ट्रेटेजिक स्टेट माना जाता है। ये ऑयल रिजर्व और पर्यटन के दृष्टिकोण से सॉरी पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अलास्का रूस और अमेरिका के बीच बेरिंग जलडमरू मध्य से जो है कि अलग होता है। देखिए, यहाँ है रशिया और यहाँ है अमेरिका वाला अलास्का। ठीक है, हालांकि दोस्तों ये जगह न सिर्फ भौगोलिक रूप से रणनीतिक है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट से पुतिन के लिए सुरक्षित है। आप सब जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बीच पुतिन को अंतरराष्ट्रीय अपराधी घोषित करते हुए आईसीसी ने इनके गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। इसलिए पुतिन कहीं जो है कि इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं करते ऐसी जगह जहां पे आईसीसी का जो कानून है वो लागू होता हो, लेकिन अलास्का के अंदर वो यहाँ पर सुरक्षित हैं, यानी यहाँ आकर के वे बिना कानूनी खतरे के जो है कि अलास्का के अंदर अमेरिका से बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अलास्का कभी रशिया का हिस्सा हुआ करता था और रशिया ने एक टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी की वजह से अलास्का को अमेरिका के लिए बेच दिया। हालांकि अमेरिका के उस समय के जो ऑफिशियल्स थे जिन्होंने खरीदा अलास्का को, उस समय उनकी काफी अमेरिका के अंदर आलोचना भी हुई कि आप अलास्का जैसे एक बेकार सी जगह को खरीद रहे हैं। लेकिन आर्कटिक सर्कल में स्थित ये अलास्का वाला जो रीजन है वो आज अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। ठीक है, तो अलास्का को यहाँ पर मैप के अंदर आपने अच्छे से जो है कि देख लिया होगा। यहाँ पर ये रहा पूरा अलास्का। ठीक है, और बेरिंग स्ट्रेट से ये रशिया से अलग होता है और इसकी लोकेशन देखिए आर्कटिक सर्कल में है। ठीक है, चुक्सी सागर यहाँ पर आपको बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर मिलेगा, फिर ब्यूफोर्ट सी आपको अलास्का के उत्तर में मिलेगा, अलास्का की गल्फ ऑफ अलास्का यहाँ पर मिलेगी, ये अलास्कन पेनिनसुला यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा, और बेरिंग सी जो है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पैसिफिक ओशन की लोकेशन अलास्का के दक्षिण के अंदर दिख रही है। अलास्का के पूर्व में आपको कनाडा नाम का देश मिलेगा जो कि अमेरिकी महाद्वीप का एक बहुत बड़ा जो है कि राज्य है, दोस्तों देश है, सॉरी। ठीक है, और अलास्का को यहाँ पर और भी नजदीक से आप देखिए और समझिए, आपको काफी कुछ यहाँ पर समझ में आएगा अलास्का के बारे में। दोस्तों, अलास्का की पुरानी कहानी पर अगर थोड़ा सा मैं आपको ले चलूं तो आपको बताते चलें कि 1741 में डेनमार्क के एक खोजकर्ता विट्स बेरिंग जो कि रूसी सेवा में थे, यानी कि रूस के अंदर वो अपनी सर्विसेज दे रहे थे,
वे अलास्का के तट पर पहुंचे और उन्होंने 1741 में अलास्का को खोज निकाला। इसके बाद रूस ने यहाँ पर स्पेशली जो है कि दोस्तों फर का व्यापार शुरू किया और 1784 में कोडिएक आइलैंड पर पहला स्थायी रूसी बस्ती जो है अलास्का के अंदर बसाई गई। रूसी अमेरिकन कंपनीज ने 1799 में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त किया, लेकिन 19वीं सदी के मध्य तक फर जानवरों की संख्या कम हो गई और रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। दोस्तों लगभग 12,000 से 15,000 वर्ष पहले एशिया से लोग बेरिंग लैंड ब्रिज, बेरिंग जो स्ट्रेट थी उसको क्रॉस करते हुए इस क्षेत्र के अंदर आए थे। यहाँ पर इनुपियाक, यूपीक और अलेउट और टिंगलिट जैसी जनजातियां, सॉरी वो प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इस तरह के जब नाम आते हैं ये जनजातियां यहाँ पर बसी। ये लोग शिकार और मछली पकड़ने जैसे समुद्री जीवों पर निर्भर थे। उनकी अपनी भाषा, कला और सामाजिक संरचना हुआ करती थी। अलास्का का क्षेत्रफल दोस्तों अमेरिका में सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या सबसे कम है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, आर्कटिक में बढ़ते भू राजनीतिक महत्व के कारण यह आज अमेरिका की सुरक्षा और ऊर्जा नीति में एक अहम स्थान रखता है अलास्का। हालांकि दोस्तों 3 जनवरी 1959 को अलास्का अमेरिका का 49वां राज्य बना था। 1968 में दोस्तों प्रूडो बे में बड़े पैमाने पर तेल की खोज हुई, जिसमें ट्रांस अलास्का पाइपलाइन सिस्टम बना। यहाँ आज तेल, गैस, समुद्री भोजन पर्यटन के लिए जाना जाता है। यहाँ साथ ही पर्यावरणीय और सामरिक चर्चाओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थल है। अगर अलास्का को अमेरिका को जब रूस ने बेचा तब की बात करें तो वो है सेवर्स फोली, यानी कि 1867 के अंदर रूस ने अलास्का को $7.2 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया, लगभग 2 सेंट प्रति एकड़ में। उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री विलियम एच शीवर्ड ने यह सौदा किया, जिसे कई अमेरिकी अखबारों में एक बेकार की खरीद घोषित किया गया। लेकिन आप सब जानते हैं कि किस तरह से आज अलास्का अमेरिका के लिए इतना इम्पोर्टेंट साबित हुआ है। तो दोस्तों यहाँ ये आपकी वीडियो जो है कि पूरी होती है, लेकिन एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि क्या 2 देशों के युद्ध में, जैसे कि अमेरिका ने रशिया और यूक्रेन के युद्ध में हस्तक्षेप किया, कहाँ तो उचित है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से? आप सबको ये सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यानी कि मेरा सवाल ये है कि बिना यूक्रेन को इस वार्ता में शामिल किए रशिया और अमेरिका कैसे तय कर सकते हैं कि यूक्रेन की कौन सी टेरिटरी रशिया के पास जानी चाहिए और रशिया की कौन सी टेरिटरी यूक्रेन के पास जानी चाहिए। हालांकि दोस्तों कुछ ऑफिशियल्स ने ये न्यूज प्रसारित करना शुरू किया है कि लगातार बातचीत चल रही इस वार्ता में जेलेंस्की को शामिल किए जाने की हो सकता है। 15 अगस्त की तारीख है, तो हो सकता है 1-2 दिन के अंदर आपको मीटिंग हेल्ड हो और पता चले कि यूक्रेनियन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी इसमें शामिल हो रहे हैं। हालांकि अगर जेलेंस्की इसमें शामिल नहीं होते हैं तो ये मीटिंग हो सकता है किसी बड़े तनाव का जो है रूप धारण ले, या फिर इतिहास के पन्नों में एक बड़ी बात साबित हो कि 2 देशों ने, जिसमें से एक का उस युद्ध से डायरेक्ट कनेक्शन था, एक का कोई कनेक्शन नहीं था, 2 देशों ने किसी तीसरे देश का भविष्य जो है तय करने का काम किया है। दोस्तों यदि आप इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आपको जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन को हिट करना चाहिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट एक बार कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको विजिट करना चाहिए और वहां की प्लेलिस्ट को चेकआउट करना चाहिए, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज गेन करने में आसानी हो और कम शब्दों में बहुत कुछ अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से समझ में आए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।